पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आई-पैक के साथ करार तोड़ दिया है। हाँ, हमारा संबंध था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है इतने। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हाँ, हमारा संबंध उनसे था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन अब हम साथ काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है, हम इतना फंड नहीं दे सकते। फंड का बहाना है, लेकिन असल में बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद इस तरीके का निर्णय अखिलेश यादव ने लिया है, ऐसी चर्चा है। सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सोच रहे हैं कि नेशन विद नमो जेबिस जैसी कंपनियों से बात कर ली जाए, हम लोग बैठकर डील बनाएंगे, उनसे कहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनवा दोगे तो सूचना विभाग का 90% बजट आपको दिलवा देंगे। आई-पैक ही बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का चुनावी कैंपेन देख रही थी। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और सीएम योगी को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने आई-पैक के साथ करार किया था। जानकार बताते हैं कि तमिलनाडु के निवर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को आई-पैक हायर करने की सलाह दी थी। दिसंबर 2025 में अखिलेश यादव ने कंपनी के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में पहली मीटिंग की। इस साल जनवरी में जब बंगाल गए तो दोबारा मुलाकात हुई। इसके बाद सपा ने आई-पैक को हायर किया। सूत्रों के मुताबिक आई-पैक को चुनावी अभियान के साथ साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए ऐप वेस्ट टूल का इस्तेमाल करने और विपक्षी पार्टियों की कमजोरियों पर फोकस करने का काम किया गया था। अभी अखिलेश यादव के लिए डेटा एनालिसिस के आधार पर रणनीति बनाने का काम मुंबई की कंपनी शो टाइम्स कंसल्टिंग कर रही है, जबकि सर्वे का काम कर्नाटक की एक कंपनी के पास है। आई-पैक बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के लिए काम कर रही थी, लेकिन दोनों जगह पार्टियां हार गईं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद से आई-पैक कोई खास कमाल नहीं कर पा रही। आई-पैक डायरेक्टर विनेश चंदेल को बंगाल चुनाव खत्म होते ही जमानत मिली। शर्त रखी गई कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, यानी अभी वे जांच के दायरे में रहेंगे। आई-पैक लखनऊ में काम करती तो संभव है कि ईडी लखनऊ भी आएगी। अखिलेश कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। अखिलेश को शायद आशंका होगी कि आई-पैक के साथ उनकी विधानसभा चुनाव की प्लानिंग ईडी और केंद्र सरकार तक साझा हो सकती है। इस कंपनी की स्थापना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी। यह भारत की पहली प्रोफेशनल चुनावी कंसल्टेंसी कंपनी है, लेकिन हाल के वर्षों में प्रशांत किशोर ने कंपनी से दूरी बना ली। आई-पैक डायरेक्टर अब विनेश चंदेल हैं, जो टीएमसी और डीएमके के साथ काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर को राजनीतिक सर्किल में पीके के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 2011 में संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा देकर भारतीय राजनीति में कदम रखा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन किया। इसकी सफलता के बाद उन्होंने आई-पैक बनाई। इसके बाद आई-पैक के जरिए उन्होंने कई बड़े चुनावी अभियानों को सफलता दिलाई। 2015 में नीतीश कुमार को बिहार में जीत दिलवाई। 2016 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में विजय दिलवाई। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में प्रशांत ने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई थी। 27 साल यूपी बिहार का नारा दिया था। हालांकि बाद में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया था। यूपी बिहार के नारे को बीच में ही छोड़ना पड़ा था। सपा से समझौते के बाद भी केवल 7 सीटें ही कांग्रेस को मिल सकी थी। सपा की भी बुरी हार हुई थी, उसे 47 सीटों पर सिमटना पड़ा था। बिहार में अपनी जन स्वराज पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कंपनी से दूरी बना ली। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसका खाता भी नहीं खुल सका था।